After hearing Tanushri Datta's story, there are a lot of brave voices who've come out and confirmed the incident. One of these brave voices is also a woman who is part of this project, this movie, as much as Tanushri Datta. And we're talking about Rumi Sen, who was a part of Hono Ke Please. She says she believes Tanushri Datta. She also shared her experience about the film and being on that movie set. Let's have a quick look at this phone conversation. Rimi, you were a part of the film. Okay, you were not a part of that song sequence. I know you've read. There, actually. I'm sorry. That day I was not there. Okay, you were not there that day, but you know what the story is. Obviously, right now you've heard about it. You see what is happening around. What do you have to say for Tanushri, and what do you have to say about the entire matter? I've already said that Tanushri is a very good girl and she is a very honest person. अगर उसने कुछ ऐसा claim किया है तो I think we should definitely consider it. और कुछ ना कुछ हुआ होगा. Otherwise, she's not that kind of a person who would crave for unnecessary attention by blaming anyone or so. तो आई थिंक कि उसने अगर कुछ ऐसा क्लेम किया है तो डेफिनेटली हमको देखना चाहिए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पे. मैं हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस दिन थी नहीं, लेकिन वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट इट फर्दर. No, absolutely, Rimi. The fact that you've come forward और आप हमसे बात कर रहे, that is your way of helping, standing up for a woman. So thank you for that. There's another witness that has come forward today, a first AD on the set, who corroborates Tanushri's story. Do you think today is the right time where movement has to be created, where a woman needs to be heard, and if there's some sort of a problem, an ordeal, and she has been, she's been through a lot, Tanushri, she needs to be heard. आई थिंक टाइम तो हमेशा ही सबका रहता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उस टाइम पे बात करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वेदर यू आर फियरलेस और नॉट. तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है फियरलेस विमेन का बात आता है, वहाँ वो इंडस्ट्री में बहुत कम है. बिकॉज कोई भी कुछ बोलेगा किसी के अगेंस्ट में, तो काम करना बंद हो जाता है यहाँ पे, सबसे पहली बात. तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है. और ओवर एम्बिशियस विमेन जो होते हैं उनकी वजह से बहुत कुछ चीजें ऐसा चलती रहती है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. अदरवाइज यहाँ पे पावर है तो लोग ऑब्वियसली दे टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. सो जहाँ पे पावर है वहाँ पे ये सब हमेशा चलता रहेगा, एज आई सेड अर्लियर. तो लेकिन हमेशा अगर तुम्हारे साथ कभी गलत हो रहा है तो तुमको तभी के तभी बोलना चाहिए. वाई देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर 10 years फॉर इट. तो एंड देयर इज नो करेक्ट टाइम फॉर एनीथिंग. जब तुम डिसाइड करोगे वही तुम्हारा करेक्ट टाइम है. मैं पेपर में पढ़ती हूँ कि कुछ पॉलिटिशियंस बोलते हैं अरे यहाँ पे छोटे कपड़े में लोग लड़कियां निकलती है तो रेप हो जाती है. ऐसे भी स्टेटमेंट मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर में पॉलिटिशियन का, भूल गई मैं. लेकिन मैं बोल रही हूँ कि लड़की छोटे कपड़े पहन के निकलती है तो उसमें क्या है, वो उसका लाइफस्टाइल है, उसको पहनने का मन करेगा वो करेगी. लड़के भी तो पहनते हैं ना, शॉर्ट्स पहन के निकलते हैं. तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें लड़की का गलती है. अगर लड़की शॉर्ट ड्रेस में निकली है और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो इसका मतलब आप रेप कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हो. तो इंडिया को टैग लगना चाहिए कि इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड मेन, जहाँ पे लड़कियां छोटे कपड़े में निकलती है तो लड़के रेप कर देते हैं. ये टैग इंडिया को लगना चाहिए. बिकॉज न्यूज़पेपर खोलती है आजकल इतने रेप केसेस, इतना सेक्सुअल केसेस में पढ़ती हूँ ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दी मैं. So I think that's a very bad thing which we are experiencing right now. और पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट करते हैं लड़कों को, जो it's a very sad thing to say. I think इंडिया एक कंट्री बन गया जो टैग लग सकता है कि it's full of frustrated men. पहले दिल्ली को हम लोग बोलते थे, अभी फुल इंडिया ये टैग पाने के लिए रेडी है. Gee, exactly. Like you rightly said, there's no good time, but every victim has its way of coming forward. Like you said, even if she's coming 10 years back. In fact, in her case, she's been forever talking about this since the first day that it happened to her. Unfortunately, finally, Rimi, there are people listening to her. This time, we are hoping that this. Because of that Me Too movement which happened in Hollywood. Yeah. तो अभी इसलिए people are listening to her. Or else 10 years back there was no such social media or anything. हमको याद है कि there was no Instagram.
I was not that active on Facebook also. Yeah. So that social media thing was very weak that time. Yeah. तो अभी 10 years पहले तो इसलिए हम लोग खुल के कुछ express नहीं कर पाते थे. We couldn't express ourselves freely because there was no social media. But after that Me Too movement which happened in Hollywood, Yeah. उसके बाद और सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि लोग बोलेंगे तो एटलीस्ट कलीग्स ना सुने, इंडस्ट्री के लोग ना सुने, लेकिन एटलीस्ट पूरा कंट्री तो सुनेगा. नहीं. दैट इज इम्पोर्टेंट. Rimi, coming back to your experience on the film, Nana, the producer, the director, I know there's a lot of things happening. I know there's a lot of chatter. There are two sides to every story and all of that. You've been on the film. You tell us, about how you felt was the atmosphere, and how you sort of saw things from your perspective. First of all, producer Abdul Sami Siddiqui, I worked with him for the first time, and he seemed to be a nice person. He seemed to be a gentleman. But the director, Rakesh Sarang, I think Rakesh Sarang was his name, right? Yes, you're right. So I was not that happy working with him because I saw that he is. I couldn't talk to him freely because I felt कि थोड़ा सा arrogance है उनमें, और he is not ready to, वो दिखाएंगे कि वो सुन रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, एटलीस्ट उनके दिमाग में जो वो वही करेंगे. So he seemed to be an arrogant person to me, so that's why I couldn't talk much. Yeah. There was no such interaction between me and him during the whole shoot. Yeah. सिर्फ जो working experience था, मुझे बोलते थे वो करने के लिए, मैं वो करती थी, but there was no such, एक होता ना positive atmosphere जहाँ पे हम लोग हंस खेल के काम करते हैं, वो atmosphere was not there. There was this uncomfortable atmosphere, right? There was. First of all, I did that film because I was getting a lot of money. Talent यहाँ पे 40% काम करता है, लेकिन बाकी तुम्हारा lobby कितना strong है, वो 60% काम करता है. I think 70-30 ratio है. तो फिर मुझे ऐसा लगा मैं नहीं कर पाऊंगी because I was a very honest person that time also. मैं मुंह के ऊपर बहुत कुछ बोल देती थी लोगों को. डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं थी, इसलिए भी लोग मुझे पसंद नहीं करते थे. तो और किसी को बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लोग सुन के हंसेंगे, अरे ऐसा, अरे ठीक है ना, भूल जाओ ना, आगे बढ़ो, काम करो. तो ये कोई सुनता नहीं है किसी का यहाँ पे, तो बोल के कोई किसी को कुछ फायदा नहीं था. सोशल मीडिया भी स्ट्रांग नहीं था, तो इसलिए दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैंने छोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में काम करना. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन के काम करना बहुत सेफ है rather than an actress. You know what I gain and what I can gauge from your story is the similarity with the statement of what Tanushree made, that even she didn't want to stay in the industry anymore. She was done with it and do her own thing. It is sad that we have actors, female actors like you who start their journey and they have their own path, and then they come forward today and say it was not a safe environment or it was uncomfortable for them to even carry forward, and it was. लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है. ये कोई भी इंडस्ट्री में जाओ जहाँ पे मेन का डोमिनेंस है, वहाँ पे ये सब चीज होता ही है. इनफैक्ट मैं तुमको आज ये भी बोलती हूँ, अगर कहीं पे विमेन पावर है, सपोज कि कोई मैंने ये भी केसेस सुने हैं, मैं विमेन को कुछ मतलब नो ऑफेंस, बट कहीं कहीं पे ऐसा है, बहुत फीमेल कास्टिंग डायरेक्टर्स है या बहुत या कोई फीमेल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी अपना पावर का इक्वल अपॉर्चुनिटी उठाते हैं लोगों को, ये सब लड़कों को ये सब ऑफर देके. मैंने ये भी देखा हुआ है. तो ये बात सिर्फ मेन और विमेन का नहीं है. हाँ, मेन का ज्यादा है क्योंकि उनका रेशियो ज्यादा है और उनका डोमिनेंस ज्यादा है इंडस्ट्री, इंडिया में और इंडस्ट्री में. लेकिन विमेन का भी आता है कहीं ना कहीं. तो ये है कि पावर, जहाँ पे पावर का गलत फायदा मत उठाओ, ये होना चाहिए हमारा मूवमेंट. जी. अगर तुम ऊपर हो तो इसका मतलब तुम्हारे नीचे वालों का तुम फायदा नहीं उठाओ. अगर टैलेंट है, तुमको काम देना है, तो तुम काम दो. Absolutely. अदरवाइज तुम ऐसे आलतू फालतू डिमांड मत किया करो. अगर सामने वाला रेडी हो तो ऑब्वियसली हम लोग कोई नहीं होते टू ब्लेम दैट पर्सन. अगर सामने वाला ओवर एम्बिशियस तो वो ऑब्वियसली जाएगा, वो भी तो फ्लो करेगा. लेकिन ऐसा डिमांड नहीं करना चाहिए इंसान से, मेरे हिसाब से. इट लुक्स वेरी चीप. No, you're right. It has to be always on the basis of your talent and not on what your sex is, what your caste is, or your creed is, or anything. You have आप to. ऑब्जर्व करो कि अरे ये लड़की कैसी है, अरे ये मेरे साथ
जो भी है मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये लड़की रेडी होगी क्या, ऐसे ऑब्जर्व करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑब्जर्व करने से हाँ लड़की रेडी है, तो ही आप अप्रोच करो तो समझ में आता है। लेकिन आप जाते फर्स्ट 2 डेज में आप कॉन्शियसली आप अप्रोच करने जाते हो ना, तो दैट लुक्स वेरी चीप। तो फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अरे यार फालतू इंडस्ट्री में हूँ मैं, यहाँ पे लोग एक आदमी की वजह से बाकी सब लोग, जो इतने लोगों के साथ मैंने काम किया इंडस्ट्री में, जैसे कि सलमान खान है, इतना अच्छा आदमी है वो, बहुत ही जेंटलमैन है और बहुत अच्छा, मतलब एकदम घर जैसा फील देते हैं वो आदमी। तो आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम। इतना प्यार, लेकिन फिर भी सच अ पोलाइट एंड ही इज अ जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन। तो ऐसे मतलब एक आदमी की वजह से बाकी सारे अच्छे आदमियों का रेपुटेशन खराब होता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Well said, Rimi. Thank you so much. I will not take more of your time. I know you have a busy schedule. To end it, if you had to tell Tanushree something who will be joining us soon, what would you say to her right now? I think your words would mean a lot. हाँ, तनुश्री को मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि 10 साल से जो तुम्हारे अंदर है भड़ास, अभी वो सही टाइम आया है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, अभी लोग रेडी भी है तुम्हारा आवाज, तुम्हारी बात सुनने के लिए। मी टू, आफ्टर दैट मी टू मूवमेंट इन हॉलीवुड, तो जो भी भड़ास निकालना है निकाल दो, लेकिन बी ऑनेस्ट और फाइट फॉर योरसेल्फ। अगर तुमको कुछ किसी को रॉन्ग प्रूफ करना है तो प्रूफ करो, बट डू इट विद ग्रेस। किसी को गाली गलौज मत करो, जो भी है ग्रेस के साथ करो और प्रूफ करो अपना पॉइंट। बाकी जो है भगवान के ऊपर छोड़ दो। Thank you so much, Rimi. Thank you once again. I will really appreciate that what you did. Thank you so much. Thank you. Planet Bollywood News, Monday to Friday at 7 p.m. only on Zoom.